हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग को शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज 8.1 आज शुरू करने वाले हैं हम। ये इसका पार्ट 1 रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व करेंगे और फिर अगले जो भी क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तो देखिए, इसमें आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें भी जान लेनी जरूरी होंगी, तभी जाकर हम इस चैप्टर को कर पाएंगे। यहाँ हम एरिया का अध्ययन करेंगे, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल या किसी इंडिविजुअल कोई आकृति रहेगी, जैसे कि आपका पैराबोला होता है, परवलय जिसको कहते हैं, प्रवलय, दीर्घवृत्त, है ना, वृत्त। तो ये चीज़ें थोड़ा सा बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। आपने 11th में पढ़ी है, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि वो आपकी चीज़ क्लियर होगी। तो यदि वो थोड़ा क्लियर है तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और चलिए शुरू कर लेते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक है। यहाँ पे मैंने एक हेडिंग लिखा है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। जब साधारण वक्र होता है, वक्र को समझ लीजिए किस प्रकार का होता है। तो कोई इस प्रकार से या ऐसे ऐसे इस प्रकार से कोई भी लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन को ही वक्र बोल सकते हैं, ये कह लो, ठीक है ना। तो इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होता है। देखिए किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन देता है कि वक्र y बराबर एफ एक्स, कोई वक्र है, कोटियाँ x बराबर a तथा x बराबर b से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से बनती है बातें। अब देखिए, ये जो वक्र है ये है वक्र, और x बराबर a कोटि ये है और x बराबर b कोटि ये है। इसके बीच का टोटल हमें एरिया चाहिए। इस एरिया को निकालने के लिए यहाँ क्या कर लेते हैं कि ये समझ लीजिए कि इस एरिया को कुछ आयताकार पट्टियों में तोड़ लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं। बहुत सारी आयताकार पट्टियाँ इसकी बन सकती हैं। तो एक पट्टी तुम्हें यहाँ दिख रही होगी, देखो ये पट्टी एक आयताकार पट्टी है। तो इसमें जो चौड़ाई है वो dx ले ली गई है और जो लंबाई है वो y ले ली गई है, ऐसा मान लिया गया है। तब यहाँ से इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो समझिए। वक्र y बराबर एफ एक्स, कोटियाँ x बराबर a, x बराबर b और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल p q r s, ये पूरा क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो ये पतली पट्टियों के क्षेत्रफल के योगफल के समान हो जाएगा। देखिए, जब ऐसी ऐसी पतली पट्टियाँ कई सारी इसमें से लेंगे आप, तो उन सब को जोड़कर ये टोटल एरिया आ जाएगा। तो इन पट्टियों का टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, तो देखिए ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो x यहाँ से यहाँ a आ गया और यहाँ से टोटल है b, लेकिन हमें चाहिए a से b के बीच में, a और b के बीच का क्षेत्र चाहिए। तो यहाँ से बन जाता है लिमिट a टू b, a से b के बीच का इंटीग्रल किसका, y का, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष, ये हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो ये जो y होता है क्या होता है, फलन ऑफ x होता है, यानी कि फंक्शन ऑफ x होता है। तो ये एरिया हम यहाँ से निकाल दें, इस प्रकार से टोटल एरिया आ जाता है। तो हमने क्या किया कि इन पतली पट्टियों के टोटल क्षेत्रफल को जोड़ दिया। पतली पतली पट्टियाँ कई सारी इसमें आ रही हैं, तो इन सब को जोड़ के हमने, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो a से लेकर b तक के घिरे क्षेत्र को, a से b तक। तो लिमिट इसीलिए लगाई हमने a टू b, या इसको यहाँ x बराबर a और x बराबर b भी लिख सकते हैं। तो एक चीज़ ही हो गई। दूसरी बात, यदि वक्र x बराबर जी वाई हो, अक्ष रेखाएं y बराबर c और y बराबर d से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो देखिए एक तो y अक्ष, ये लिमिट हो गई इधर इसकी, यहाँ ये क्षेत्र चाहिए जो, एक वक्र, और एक ये लिमिट, मतलब y बराबर c और y बराबर d। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तब जाकर जो एरिया बनता है वो बन जाएगा C टू D, और y dx नहीं बल्कि x dy लिखा जाएगा, जहां पर x क्या है, तो फलन ऑफ y है, ये हो जाएगा। तो ये चीज समझिए।
तो किसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया, ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। तो वही कॉन्सेप्ट लिया हमने यहाँ भी कि लंबाई x और चौड़ाई dy ली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम y अक्ष के लिए कर रहे हैं, मीन्स y अक्ष से घिरे के क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लंबाई x और चौड़ाई dy आ जाएगी। ठीक है, चलो ये थोड़ा बेसिक है, क्वेश्चन में समझ में आएगी सारी बातें। तो चलिए और समझिए। थर्ड पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना दिया है। कार्तीय तल में एक वक्र को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि जो कि कौन से चतुर्थांश में आपको दिख रहा है, देखो जरा, चतुर्थ में दिख रहा है, बिल्कुल सही, ये चतुर्थांश है। और यहाँ जो होता है x प्लस होता है और y माइनस होता है ना, तो प्लस और माइनस क्षेत्रीय होता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव को नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो देखिए यहाँ भी यही किया, इसने कहा कि वक्र की स्थिति x अक्ष के नीचे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे तो यहाँ भी हो सकती है। स्पष्ट है कि x बराबर a से x बराबर b, fx जो होगा वो छोटा होगा 0 से। वक्र y बराबर fx, कोटियों x बराबर a, x बराबर b तथा x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा, परंतु हमें लेना कैसा है, धनात्मक लेना है। तो यहाँ से जो एरिया बनेगा वो बनेगा a to b fx dx, जो भी आएगा वो मोड लगा दिया गया है। मोड लगाने का मतलब है कि नेगेटिव आए तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव होता ही है। तो यहाँ से ये एरिया बन जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वो कहीं भी बने, एक्स अक्ष के ऊपर हो या नीचे हो, इस बात से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। अब देखिए वक्र का चौथी बात, वक्र का कुछ भाग एक्स अक्ष के ऊपर हो और कुछ एक्स अक्ष के नीचे हो। देखो यहाँ ये रहा वक्र, कुछ ऊपर हिस्सा नीचे है तो कुछ ऊपर भी है ना। तो इसे दो पट्टियों में तोड़ देते हैं। यहाँ का एरिया देखेंगे तो यहाँ का एरिया ये बनेगा, एक पट्टी यहाँ है, एक पट्टी यहाँ की, पट्टियों का योग ही एरिया हम निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों के योग को हम ज्ञात करेंगे। देखिए कुछ भाग एक्स अक्ष से नीचे हो तो a1 भाग एक्स अक्ष के नीचे हमने मान लिया, और a2 भाग एक्स अक्ष के ऊपर। इसको पूरा एरिया ऑफ, मतलब सेकंड एरिया, इसको फर्स्ट एरिया, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। तो ये जो एरिया 1 है ये छोटा है 0 से, और जो एरिया 2 है वो बड़ा है 0 से। लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि फाइनली एरिया दोनों का योग ही होता है, क्योंकि दोनों को हम धनात्मक में ही लिखते हैं। तो एरिया यहाँ से बन जाएगा, जो नीचे वाला है पहले इसको देखेंगे, a to c y dx। और मोड क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव भले ही आएगा लेकिन हो जाएगा फाइनली पॉजिटिव। और दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया गया है, क्योंकि कहाँ से चाहिए, देखो a से b चाहिए। ध्यान दो, a यहाँ है और b यहाँ है, लेकिन बीच में कहीं c भी है। तो a c और b, देखो हमें a से b के बीच तो चाहिए तो जरूर, लेकिन यहाँ तो नहीं है ना, कोई हिस्सा है इसके नीचे। फिर यहाँ देखा तो यहाँ है, तो यहाँ वाला a to c ले लिया, और फिर यहाँ वाला जो लिया वो c to b ले लिया। तो ये चीज़ भी समझ लेनी है किस प्रकार से क्यों किया है, क्योंकि एक बार नीचे जा रहा है तो एक बार ऊपर जा रहा है। अगर ये पूरा एक ही बार ऊपर ही होता तो फिर तो सीधा a to b हम ले ही रहे थे, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड में लिया है, लेकिन यहाँ दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है। तो यहाँ से एरिया ये बन जाएगा। ओके, और बाकी चीज़ें क्वेश्चन में समझ में आएंगे, क्लियर होगा पूरा चैप्टर, आप चिंता मत करें, बिल्कुल लगे रहें मेरे साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, ये है एक्सरसाइज 8.1। वक्र है y² = x। तो इस वक्र को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, पैराबोला है या कुछ और है। तो बिल्कुल सही समझे आप, y² = 4ax एक परवलय है। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, बिना डायग्राम के आप नहीं समझ पाओगे, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो अब क्या करेंगे, एक कार्तीय तल लेंगे, इस कार्तीय तल में हम इस पैराबोला को बनाएंगे। लेकिन पैराबोला बनाने का तरीका क्या रहता है, अगर नहीं भी आपको पता है तो समझ लीजिए कि ये जो x है जिसका स्क्वायर हो रहा है उसको तो छोड़ दो,
जो यहाँ देखो वाई स्क्वायर एक्स आया है, या ये कहो कि इस फॉर्म में ये आया है, तो इसका मतलब इसी के सम्मित है ये देखिए इस प्रकार से बनेगा एक्स के, क्योंकि ये एक्स है ना, और ये ऊपर ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष की ओर इसका मुंह खुला रहेगा, ये ध्यान रखो। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग है मीन्स 4ax का रूप है। तो अब ये है x बराबर 1 से 4। तो देखो यहाँ से x 1 कहाँ लगभग मान लीजिए यहाँ है 1, फिर कोई 2 भी होगा, फिर कहीं 3 भी होगा, फिर कहीं 4 भी होगा। तो ये कहाँ कहाँ है देखो x बराबर 1 से 4 तक। 1 2 3 को तो छोड़ दो, 4 तक करना है हमें। देखो क्या करेंगे, इसे ये वक्र से इसको मिला देंगे। फिलहाल इसको वक्र मानो आप, क्योंकि नीचे की तो बात इसने कही नहीं। x बराबर +1 x बराबर +4, तो यहाँ से ऊपर की ओर ही प्लस जाएगा, यहाँ से ये यहाँ तक ये, क्योंकि x बराबर 1 यहाँ है, x बराबर 4 यहाँ है, तो इसकी ही बात हो रही है, यहाँ नीचे की बात हो नहीं रही है। तो x अक्ष ये एरिया, फिर x बराबर 1 और x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो देखिए इसका मतलब हमें ये हिस्सा चाहिए, इस एरिया का एरिया क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम की एक पट्टी लेंगे, और पट्टी कैसी, तो आयताकार लेंगे, और आयताकार लेने में ये क्या है तो dx, और ये क्या है तो y dx, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए इसका जब एरिया ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने का तरीका क्या रहेगा, हमारे पास जो है वो पहले लिखो वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ठीक है, एक्स अक्ष के सम्मित है, मैंने आपको समझा दी बात। तो यहाँ से हम y ज्ञात कर लेंगे, स्क्वायर उधर जाके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें फलन ज्ञात हो गया, हमारे पास एक फलन आ गया, y का रूप आ गया x के पदों में, ठीक। तो एरिया जो है मान लीजिए इसको P Q R S, तो एरिया P Q R S जो आएगा वो आएगा 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4 y dx आएगा, और y का मान तो हमने ज्ञात कर लिया है। अब इसका कर दो इंटीग्रल, रूट x का इंटीग्रल करने में देखो x की पावर 1/2 है, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो भाई x की पावर 1/2 है, इसका मतलब ये पावर जुड़ जाएगी 1, और जुड़ी हुई पावर नीचे भी लिखी जाती है। इंटीग्रल करना आप जानते हैं, खूब सारी वीडियो मैंने डाल रखी है, उन सभी वीडियोज़ को आप देखें, समाकलन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। x की पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2, 1 to 4, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2 1 to 4। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। देखो 4 की पावर 3/2 करेंगे तो 2 टू द पावर 2 4 को लिख देंगे, गुणा 3/2 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 ही आता है, 2/3, 2 से 2 गए, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 माइनस 1 बराबर 2/3 गुणा 8 में से गया 7, 7 दूनी 14/3, और ये चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसको लिखते हैं वर्ग इकाई। वर्ग इकाई लिखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ कोई माप तो दी नहीं है, तो इकाई ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो देखो मेन चीज़ है ये समझना कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। वैसे तो फाइनली कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, अगर आपको किसी प्रकार से कोई नहीं भी आपके डायग्राम बनता है तो कोई घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो क्या किया हमने, x बराबर 1 x बराबर 4 दिया था तो उसे तो ले लिया लिमिट में, फिर दिया है वाई स्क्वायर बराबर x, तो ठीक है, इसका मतलब ये y dx लेना है हमें, बस ये चीज़ ध्यान रखो, अगर x दिया है तो dx के लिए लेना है तो y dx आएगा, और y बराबर हम मान ज्ञात कर लेंगे, रूट x यहाँ आ गया, बस इसका इंटीग्रल कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम चतुर्थांश में वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो डायग्राम इस पे आ जाइए, इसमें प्रथम चतुर्थांश तो ये रहा, देखो
ये रहा प्रथम चतुर्थांश, ऊपर ऊपर का हिस्सा, चौथा हिस्सा। x बराबर 2, यहाँ से मतलब ये 2 है यहाँ, ठीक है। और x बराबर ये 4 है, यहाँ पे ये 2 है और ये 4 है। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। देखो प्रथम चतुर्थांश हो और क्या हो, नीचे का एरिया नहीं चाहिए, ध्यान दो, ये नहीं चाहिए हमें, हमें ये ऊपर ऊपर का चाहिए। 2 से 4 इसके यहाँ से यहाँ इस वक्र में और प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल चाहिए केवल, ओनली। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें, हमारे पास है y² बराबर 9x, तो y बराबर यहाँ से आ जाएगा 9x का वर्गमूल यानी कि 3√x, y का मान निकल गया। लिमिट हमारे पास है तो हम एरिया PQRS ज्ञात कर देंगे। एरिया PQRS इक्वल टू 2 to 4 और y dx, इस प्रकार से लिख दिया और वैल्यू रख देंगे बस। अब तो 2 to 4, y की जगह आएगा 3√x dx, 3 बाहर निकल जाएगा और √x का तो अभी हमने किया है, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये आता है। अब फिर कर दो इसको, इस 3/2 को जब बाहर लाएंगे 2/3 हो जाएगा और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो देखो 3 से गया 3, 2 बचा बाहर, 4 की पावर 3/2 का मान तो होता है 2 की पावर 3, जैसे पावर काटी थी अभी हमने देखा था। 2 की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो ये हो जाएगा 8 - 2√2। और अगर 2 और बाहर लाना चाहते हैं तो 4 हो जाएगा बाहर और अंदर हो जाएगा 4 - √2। तो देखिए इस प्रकार से इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल आपको यहाँ लगता है कि ये जो दिया है हम इसमें किस प्रकार से इसको रखें, ठीक है। आगे करना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, लिमिट रखना आप जानते हैं, खूब सारा समाकलन मैंने आपको कराया है और आपने खूब किया भी होगा, नहीं किया है तो वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। मेन तो यही है। और मैं इसमें आपको हिंट ये दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे चेक करो कि जो स्क्वायर में नहीं होगा इस प्रकार से पैराबोला, मीन्स जो x होगा जिसके सम्मित ये पैराबोला बनेगा, वक्र बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यही ले लिया जाएगा। ये समझ लो कि x दिया है ना, dx लेना है आपको, बस dx लेना है तो इसका मतलब y तो होगा ही होगा, बस ये चीज़ है। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y, y = 2, y = 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ये पैराबोला चेक करना है कि ये कहाँ है। तो x² बराबर 4ay इस रूप का ये पैराबोला है और इस रूप का है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो y देखा ना हमने यहाँ, बस इस y को चेक करो। अगर ये y है तो इसका मतलब y अक्ष पर पैराबोला बन रहा है, y की ओर मुंह खुल रहा है। और कौन से y की, प्लस के या माइनस के, तो प्लस के y की, क्योंकि यहाँ y प्लस का है, यहाँ कोई माइनस नहीं है। अगर ये माइनस होता है तो इसका मुंह माइनस की ओर खुलेगा। यही चीज़ आप y² बराबर 4ax में देखोगे, तो अगर ये प्लस के हैं 4ax तो इधर मुंह खुलेगा, माइनस का है तो इधर मुंह खुलेगा। बस ये चीज़ें आप थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर लें। तो यहाँ पे देखो इसका मुंह y प्लस की ओर खुला है, y बराबर 2 और y बराबर 4। देखो यहाँ से y से ये 2 यहाँ मान 4 यहाँ, तो 2 और 4 के बीच का एरिया चाहिए। और कहाँ चाहिए, तो प्रथम चतुर्थांश में चाहिए। और प्रथम चतुर्थांश तो ये होता है इधर वाला हिस्सा, चौथा हिस्सा, ये एरिया हमें चाहिए। तो इसी प्रकार से क्या किया गया, बिल्कुल सही कि एक पट्टियाँ ली गई है dy dx, है ना, dy और ये x के रूप में। तो चलिए इसको लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या है, x² = 4y है, तो x बराबर यहाँ से 2√y बन जाएगा एक बात। फिर हमें चाहिए इसका एरिया, तो एरिया PQRS इक्वल टू बन जाएगा 2 to 4 और x dy, ये बन जाएगा। x क्या है, तो 2√y है, 2 to 4, 2 बाहर आ जाएगा, 2 to 4 √y
रूट वाई का भी बिल्कुल इसी प्रकार से कर लेंगे जैसे रूट एक्स का किया था। तो वाई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 बाहर रहेगा और ये लिमिट यहाँ पे हो जाएंगे। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लेकिन एक बार इस 3/2 को बाहर निकाल लेंगे, 2/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4^3/2 माइनस 2^3/2 इक्वल टू 4/3। 4 की पावर 3/2 तो 2^3 बन जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा। तो 4/3 ये बन गया 8 माइनस 2√2, 2 और बाहर ले लो तो 8/3, 4 माइनस √2, इतने वर्ग इकाई। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और ये चीज़ है बस। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 4, ये दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है। तो दीर्घवृत्त आप देखिए x²/16 + y²/9 = 1। दीर्घवृत्त से आप परिचित है। x²/, जहाँ अगर ये ज़्यादा है तो इसको a² + y²/b² के रूप का आप मान के चल सकते हैं। तो देखिए पैराबोला में क्या होता है, इसमें दीर्घवृत्त में क्या होता है, दीर्घवृत्त में देखो a² है तो देखिए यहाँ से बन जाएगा x²/4² + y²/9² बराबर 1। इसका मतलब a 4 है और b 9 है। a 4 है तो यहाँ है ये 4 और ये 0, तो ये होता है बिंदु 4, 0। फिर b कितना है तो b, अच्छा 9 लिख दिया हमने, 3 है, 3 का स्क्वायर तो b 3 आएगा। हाँ तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसका मतलब 3 है, तो इस बिंदु को लिखा जाएगा 0, 3। तो हमें ये चाहिए 0 से 4 तक, यहाँ 0, 0 होता है और ये 4 होता है ना। तो 0 to 4 कहो बस, 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे कि 0 से 4 पहले इस एरिया को निकाल लेंगे और उसका 4 गुना कर देंगे। देखिए कैसे, यहाँ से हम y का x का मान y का मान भी ज्ञात करेंगे, x नहीं y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए x²/16 + y²/9 = 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y²/9 = इस x²/16 को उधर ले जाएंगे, माइनस में गया और ये बन जाएगा 16 माइनस x²/16। फिर 9 को भी उधर ले जाएंगे तो 9/16, 16 माइनस x²। और फिर y² को भी उधर ले जाएंगे तो 3/4 रूट में 16 माइनस x²। तो ये आ गया विद प्लस एंड माइनस, लेकिन हमेशा यहाँ माइनस प्लस ही लेना है, ध्यान रखो। ठीक है, y का मान आप माइनस ना लें, प्लस ही लेना है, क्योंकि फाइनली एरिया हमें चाहिए और एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से पॉजिटिव हम ले लेंगे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें चाहिए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल तो बराबर 4 गुना एरिया ऑफ, देखो किसका, ओ मान लो इसको OAC। अगर हम इसी का 4 गुना कर दें, देखो ये तो एक हिस्सा ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो इसी का 4 गुना कर दें तो, क्योंकि सारे सेम टू सेम आएंगे, इसलिए 4 लिमिट है यहाँ पे 0 to 4। ध्यान दो 3 याद मत रखो इसमें कि 3 भी कहीं है, क्योंकि हम 0 से 4 ले रहे हैं, बस 0 से 4 को लेंगे और ये हो जाएगा y dx। और अब y का मान भी भर देंगे, y का मान हमने ज्ञात कर लिया है 3/4 रूट 16 माइनस x² dx। 4 से गया 4, 3 बाहर आया, 0 to 4 और रूट के अंदर हम कर देंगे 4² माइनस x² dx। अब जरा याद करो आप, एक सूत्र आपके पास है क्या, देखिए रूट में a² माइनस x² बराबर यदि कहीं है और इसका इंटीग्रल करना है तो ये हो जाएगा x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये सूत्र आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो देखिए ये बन जाएगा 3 बाहर x रूट
16 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम लिख दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 2 प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4 और लिमिट है 0 to 4। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो 3, 4 को लिखेंगे, देखो 16 माइनस 16 बन जाएगा 4 स्क्वायर करके, तो ये तो पूरा 0। इसे देखो 16/2 तो 8 बन जाएगा, 8 साइन इनवर्स 4/2 माइनस, जब 0 इसमें भरेंगे तो यहाँ तो ये 0, इसमें भरेंगे तो ये भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट अप्लाई हो गई। 3 ये हो गया 8 हाँ ये भी हो जाएगा, हाँ साइन इनवर्स 4/4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 8 साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है, तो 3 8 24 गुणा साइन इनवर्स 1 बन जाता है π/2, क्योंकि 1 हो जाएगा साइन π/2 और साइन से साइन जाएगा तो π/2 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 पाई वर्ग इकाई। ठीक है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, और देखो समाकलन यूज में आ गया, देखो समाकलन के अनुप्रयोगी तो हम कर रहे हैं, समाकलन कैसे यूज में आया देखिए लास्ट के एक्सरसाइज में समाकलन के। अगर यहाँ से ये समाकलन आपके याद नहीं है, ये सूत्र याद नहीं है, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो समाकलन पूरा अच्छे से कर लें, अगर आपको समाकलन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है तो उनको अच्छे से आप पढ़ के तभी इसको करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 लगभग इसी प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा एक चेंज यहाँ पे मिलेगा आपको। x² 4 + y² 9 = 1, तो ये बन जाएगा रूप x² अपॉन b² + y² a² का, ये रूप बन जाएगा, है ना। दो ही तो टाइप के दीर्घवृत्त होते हैं आपके पास। तो देखिए यहाँ b बराबर तो कितना 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर यानी कि 2, और a बराबर 9 मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि 3। भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² अपॉन 2 स्क्वायर प्लस y² अपॉन 3 स्क्वायर = 1। तो यहाँ से b 2 और a 3 आ गया। अब देखिए b 2 आया, इसका मतलब देखिए यहाँ से ये होगा 0 3 और ये होगा 2 0, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, यहाँ पे जब x के नीचे जो भी होगा वो x का मान यहाँ पे आएगा, तो हमें ये 0 to 2 के बीच में हमें इसको चाहिए। देखिए इस एरिया को हम ज्ञात करेंगे और इस एरिया को ज्ञात उसी प्रकार से कर लेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया है। कैसे देखिए x² / 4 + y² / 9 = 1, तो यहाँ से हम y का मान निकाल देंगे। y² / 9 = 1 - x² / 4 या 4 - x² / 4। y² बराबर हो जाएगा 9/4 × 4 - x² और y बराबर बन जाएगा प्लस माइनस रूट में 9/4 4 - x²। अब देखिए जरा ये तो 9/4 तो बाहर निकल गया, अंदर रह गया 4 - x²। y का मान निकाल दिया। अब फिर वही काम करेंगे कि इसको a कहो, इसको b कह सकते हैं। तो OAC का एरिया अगर ज्ञात कर लें या OAB का एरिया ज्ञात कर लें और फिर उसका 4 गुना कर दें तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना एरिया ऑफ OAB। तो 4 कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 to 2 तक है, 3/2 √4 - x² dx। y dx भी इसको पहले लिख सकते थे, एक लाइन बचा दी हमने। 2 दूनी 4 और 6 आ जाएगा बाहर, ये बन गया देखो। ठीक है, अब इसको हमें करना है उसी प्रकार से जैसे पिछले सवाल में हमने किया है, वही सूत्र लगाएंगे। तो देखो ये बन जाएगा x/2 √4 - x² प्लस x मीन्स a/2 यानी कि a²/2 4/2 बन जाएगा साइन इनवर्स x/2 और लिमिट है 0 to 2।
तो 6, 2 वैल्यू रखो, 2 वैल्यू रखेंगे तो देखो यहाँ तो ये तो 0 बन जाएगा, 2 यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये 2 साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, 0 यहाँ रखेंगे 0, 0 यहाँ रखेंगे तो 0, तो -0 -0, तो 6 गुणा ये बन जाएगा 2 पाई/2, तो 2 से 2 गया, ये आ गया 6 पाई, इतने वर्ग इकाई। तो देखो आसान हो गया। बस एक चीज़ ये ध्यान रखें कि जो ये हमने सूत्र अप्लाई किया है यहाँ के बाद ये वाला, तो इसको आप अलग से लिख भी दें जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, तो थोड़ा ठीक लगता है कि अचानक से कहाँ से आ गया। ठीक है, एग्जामिनर के दृष्टि में आप अच्छे पाए जाओगे तो आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² + y² = 4, रेखा x बराबर √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है, डायग्राम को समझो कैसे कैसे बनाया है। देखिए समझिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए ना हमें, हाँ वृत्त का समीकरण है ये, x² + y² = 4। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें r² से, तो यहाँ से रेडियस कितना आएगा देखो जरा, यहाँ से रेडियस आ जाएगा 2, ठीक, त्रिज्या आगे 2, यानी कि 0 से लेकर 2 तक। तो देखो वृत्त बन गया, इसका मतलब ये जो बिंदु है ये बन गया 2 0, ये हो गया। अब फिर इस लाइन की बात करते हैं, ये जो लाइन है x बराबर √3y, अगर x बराबर √3y मैं यहाँ रख दूँ इस वृत्त के समीकरण में, तो देखो क्या बनेगा, √3y² + y² = 4, यानी कि 3y² + y² = 4, या 4y² = 4, या y² बराबर 4/4, या y² बराबर 1, तो y बराबर यहाँ से ±1 आ गया। अब हमारे पास दो बिंदु हो गए, y का मान आ गया, y का मान, ये मान हम जब वहाँ रखेंगे तो x के दो मान आएंगे, x बराबर √3 गुणा 1, तो √3 आ गया, और x बराबर जब माइनस का मान रखेंगे तो माइनस के √3 आ जाएंगे। अब देखो यहाँ से दो बिंदु बने इसके रेखा के, एक तो बना -√3 -1, एक बना √3 + 1। तो जो √3 + 1 है वो यहाँ, और जो √3 - 1 है वो यहाँ, इन दोनों को जैसे ही हमने मिलाया तो एक रेखा बन गई। तो ये रेखा यहाँ है, हमें किसका एरिया चाहिए ये चीज़ देखनी है, सोचना है कि हमें चाहिए वृत्त, ठीक है, वृत्त के अंदर तो ये आएगा ही, और बताओ रेखा, ठीक है रेखा, ठीक, फिर x अक्ष, ओके x अक्ष ये है, तो ठीक है, हमें ये पूरा एरिया यहाँ से OCB चाहिए, ध्यान दो OCB, मतलब ये वाला भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको दो खंडों में तोड़ा, A से B, तो ये बन जाएगा, एक एरिया OAB का निकाल देंगे, एक एरिया हम ABC का निकाल देंगे। तो यहाँ दो हिस्सों में बटेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है, दो हिस्सों में इसको कैसे बांटे, तो इसको आप समझिए। देखिए एरिया ऑफ OCB इक्वल टू बन जाएगा एरिया ऑफ OAB प्लस एरिया ऑफ ABC, OAB और ABC इक्वल टू, ये जो OAB है ये इस लाइन के द्वारा ढका हुआ है, यानी घिरा हुआ है, और अक्ष के द्वारा घिरा हुआ है। तो यहाँ हमें लाइन का समीकरण चाहिए, यानी कि XDY चाहिए, XDX चाहिए, सॉरी XDX, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो देखो ये अगर √3 है तो √3 ये भी तो है, तो 0 to √3 चाहिए ये हमें, 0 to √3। फिर देखो अब हमें चाहिए ये वाला हिस्सा, इधर वाला, तो ये किसके लिए, ये वृत्त से आएगा, वृत्त से घिरा क्षेत्रफल है ये, x अक्ष से और वृत्त से घिरा है, तो इसमें हमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का समीकरण चाहिए।
तो उसको भी थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई बराबर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो यहाँ हमें चाहिए वाई डी एक्स चाहिए, और ये चाहिए हमें √3 से लेकर 2 तक, ये √3 से लेकर 2 तक हमें चाहिए। तो चलो इनका मान रख लो। x की जगह क्या लिखेंगे, तो x की जगह तो खैर क्या ही लिखना है, कि x तो x ही रहेगा। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to √3, और यहाँ देखो y की जगह हम लिखेंगे √4 माइनस एक्स स्क्वायर √3/2 dx। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का तो अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले ही, तो ये हो जाएगा, इसमें हम मान भर देंगे। यहाँ पे जो x आया था वो y बराबर आया था, यहाँ से देखो y बराबर x अपॉन √3, तो √3 नहीं लिखा था हमने, इसलिए उसको जरूर लिख लें। अपॉन में 1/√3, 1/√3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0, फिर प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर का बन जाएगा x/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो 4 है तो 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम तीसरी बार लगा रहे हैं सूत्र, तो आपके याद भी हो गया होगा, साइड में इसको लिख भी देना है। प्लस 4/2 साइन इनवर्स x/2 √3 2। अब इसमें सबको अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/√3 यानी कि 3/2 माइनस 0 प्लस 2 रखो इसमें मान, 2 रखोगे तो 0, यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, फिर माइनस ये करना है, √3 रखेंगे तो √3/2 अंदर 4 माइनस √3 इसमें रखेंगे तो 3 आएगा, फिर माइनस ये भी करेंगे 4/2 साइन इनवर्स √3/2, ये हो गया, दोनों अप्लाई कर दिए। अब ये देखो √3 से इसको करेंगे तो √3/2 भी हो जाएगा, प्लस इसमें आएगा π/2, फिर माइनस √3/2, क्योंकि ये क्या हुआ, ये तो 1 बन जाएगा, फिर -2 साइन इनवर्स √3/2 किसका मान होता है साइन के पदों में, तो ये चीज़ समझनी है, ये होता है 60 का यानी कि π/3 का, तो यहाँ से π/3 आ जाएगा, और इसको सॉल्व कर देंगे। देखो ये चूँकि यहाँ प्लस है तो ये तो कट जाएगा, यहाँ से आएगा ये भी कट जाएगा, π-2 π/3 यानी कि केवल π/3 बचेगा आपका आंसर। ये लो जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, और ये 2 खंडों में टूट कर बना है, तो आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी बात क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, और इसकी कुछ बेसिक बातें मैंने इसमें बताई है। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर लास्ट तक। ओके, थैंक यू।